हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 3 कक्षा 7 के लिए। तीसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, हमको जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको हमें मीटर में भी व्यक्त करना है और किलोमीटर में भी व्यक्त करना है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में, कितने मीटर होंगे, और इसी को हमें बदलना है कितने किलोमीटर होंगे, मीटर और किलोमीटर में हमें इसको बदलना है। तो देखिए इसको बदलने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। 5 सेंटीमीटर को जैसे हम बदल रहे हैं मीटर में, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर है ये छोटी इकाई है और मीटर जो है वो है बड़ी इकाई। तो देखिए जब भी हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें भाग देना होता है। हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। और भाग किसका देना होता है, जितनी बड़ी इकाई के अंदर जितनी कुल छोटी इकाइयां हैं उससे भाग देना है। जैसे यहाँ बड़ी इकाई है मीटर, तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमें किससे भाग देना होगा, 100 का। तो यहाँ पे किस में भाग देंगे, 5 सेंटीमीटर को बदल रहे हैं मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर को बदलेंगे तब क्या करेंगे, 5 में 100 का भाग दे देंगे। तो ये कितना हो गया, देखिए नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0.05 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया 0.05 मीटर। जब हमें इसको मीटर में बदलना हो, पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 0.05 मीटर। ये हमने क्या करा, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब हमें 5 सेंटीमीटर को ही किलोमीटर में भी बदलना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो हम देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब पहले हमने क्या करा, किलोमीटर को मीटर में बदला। अब मीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर लिखा हुआ है, मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उससे गुणा कर देंगे। मीटर लिखा है, मीटर की जगह हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया। तो अब हमने क्या देखा, 1 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलना है तो ये देखिए 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ये 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना था, देखिए हमें सेंटीमीटर, ये देखिए सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। तो जब सेंटीमीटर, ये नहीं, सेंटीमीटर तो है छोटा, छोटे को जब बड़े में बदलते हैं, सेंटीमीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। और भाग किसका देंगे, उस बड़े वाली इकाई के अंदर कुल जितनी छोटी इकाइयाँ होती है उससे भाग देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। 5 सेंटीमीटर बराबर इसको हम जब बदलेंगे तो 5 में किसका भाग देंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर में जितने सेंटीमीटर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो से। अब देखिए ये भाग देना बहुत ही आसान है। क्या करना है, हमें नीचे कुल कितने ज़ीरो है वो गिनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, नीचे कुल कितने ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है। तो ऊपर वाली संख्या यानी 5 के 5 अंक पहले पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा। तो 5 अंक पहले, 1 अंक तो ये 5 स्वयं ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 0.00005 किलोमीटर। इस पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया, 5 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला भाग पूरा। पहला भाग में था
क्या 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमको 35 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर में भी बदलना है और किलोमीटर। देखिए दूसरा भाग, तीसरे प्रश्न का ही दूसरा भाग है। हमें क्या करना है, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए 35 मिलीमीटर यहाँ पे किस प्रकार की इकाई है, छोटी इकाई है, और हमें जिसमें बदलना है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तीनों ही बड़ी इकाइयाँ हैं। कहने का मतलब हमें छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, और जब भी हम छोटी इकाई को बड़ी में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, और भाग किसका देते हैं, बड़ी इकाई में जितनी कुल छोटी इकाइयाँ होती है उनका हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम 35 मिलीमीटर को किस में बदल लेते हैं, 35 मिलीमीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो हम किसका भाग देंगे 35 में, 35 को जब हमें बदलना है तो 35 में हम 10 का भाग देंगे। तो ये हो गया, नीचे देखिए 1 0 है तो दाईं तरफ से एक संख्या, ये है दायां अंक 5, दाईं तरफ से एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे एक ही 0 है, तो ये बदल गया 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको जब इसको सेंटीमीटर में बदलना था तो हमने 35 मिलीमीटर का सेंटीमीटर कितना बन गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं 35 मिलीमीटर को किस में परिवर्तित करते हैं, मीटर में। कितने मीटर बनेंगे वो देखना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब हम बदलते हैं सेंटीमीटर को किस में, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं कितने, सेंटीमीटर की जगह मैं गुणा करके लिख दूंगी, जितने 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 100, तो ये हो गया 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो गया। तो हमें जब इस 35 मिलीमीटर को बदलना था तो हम क्या करेंगे, 35 में किसका भाग दे देंगे, 1000 का। तो अब ये क्या बन जाएगा, मीटर। तो 3 संख्या है नीचे 3 0 है तो ऊपर 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लगेगा, 1 और 2 और ये तीसरी संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया क्या, मीटर। ये हमने किस में बदल दिया, मीटर में। तो ये हमको दूसरे भाग में मीटर में बदलना था, ये हमारा उत्तर आ गया मीटर में। अब अगला इसी भाग में क्या करना है, 35 मिलीमीटर को हमें बदलना है किलोमीटर में। तो हम वापस उल्टा चलते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब 1000 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूं, सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उससे गुणा कर दूंगी मैं। 1 मीटर में मुझे पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बन गया सेंटीमीटर। अब आगे क्या करूंगी मैं, ये 1000 ऊपर 2 0 लग गए, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को बदलूंगी मैं मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ये आ गया हमारा मिलीमीटर। तो इसको गुणा कर देंगे, देखिए कितने 0 है, 1 2 3 4 5 तो पहले से थे, 6 0 आ गए, 1 के ऊपर 6 0, 3 0 हो गए, 4 5 और 6 0, ये हो गया मिलीमीटर। तो ये हो गया 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इतने मिलीमीटर है। तो हमको क्या करना है, 35 मिलीमीटर को बदलना है, 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, और हमें पता है 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर है। तो हम 35 में इसी का भाग दे देंगे, कितने ज़ीरोज़ है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 है, इनका हम भाग दे देंगे। तो नीचे 6 0 है तो ऊपर क्या होगा, 6 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक और 6 अंक, 6 अंकों के पहले पॉइंट आ गया। तो ये हो गया 0.0000035 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया। ये जब इसको किलोमीटर में बदलना है तब का ये आएगा किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा। देखिए प्रश्नावली 2.5 का चौथा प्रश्न कक्षा 7 का, निम्नलिखित को केजी यानी किलोग्राम में व्यक्त कीजिए।
200 ग्राम, पहला भाग कितना दे रखा है 200 ग्राम, GM मतलब ग्राम, यानी 200 ग्राम को हमें किस में बदलना है किलोग्राम में। अब देखिए ग्राम से हमें किलोग्राम बनाना है, ग्राम से किलोग्राम, ग्राम कैसी इकाई है, ग्राम है छोटी इकाई, और किलोग्राम में बदलना है, किलोग्राम कैसी इकाई है बड़ी इकाई। तो यानी हमें छोटी से बड़ी इकाई में बदलना है। जब भी छोटी से बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हम करते हैं भाग। भाग किसका किस में देंगे, 1 किलो, हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हम देख लेते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे किसमें 200 ग्राम में। तो हमें 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 200 के अंदर हम 1000 का भाग दे देंगे। तो ये कितना हो गया, नीचे 3 0 है तो ऊपर 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा 1 2 और तीसरा अंक 2, यानी यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे 2 से पहले। तो ये गया 0.2 kg या किलोग्राम। पॉइंट से पहले हम जितना चाहे 0 लगा सकते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर है 0.2 किलोग्राम, या इसको सिर्फ 0.2 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है, हमें इसको 3470 ग्राम, दूसरा है 3470 ग्राम को हमें बदलना है किलोग्राम में, इसको हमें केजी में बदलना है। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 3470 में किसका भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो गया किलोग्राम में बदल जाएगा। ये ग्राम था, ये इतने ग्राम्स है, ये किलोग्राम में बदल जाएंगे। तो नीचे देखिए 3 0 है, ऊपर 3 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 3.470 क्या बन गया ये किलोग्राम। ये हमारा उत्तर आ गया 3.470 किलोग्राम। इसी तरह से देखिए तीसरा भाग क्या है 4 किलोग्राम 8 ग्राम, 4 किलोग्राम 8 ग्राम को हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। 4 किलोग्राम 4 केजी और 8 ग्राम यानी GM, इसको हमें किलोग्राम में बदलना है। अब देखिए 4 किलोग्राम तो पहले से ही पूरी तरह से किलोग्राम है, ये 8 ग्राम है, तो हमें क्या कर लेना है, हम इसको कैसे लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम। तो ये किलोग्राम तो पहले से ही किलोग्राम है, हमें क्या करना है सिर्फ 8 ग्राम को ही किलोग्राम में बदलना है और फिर 4 किलोग्राम में जोड़ देंगे हम। तो देखिए 8 ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 8 में किसका भाग देंगे 1000 का, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 8/1000, तो नीचे 3 0 है, ऊपर 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, एक तो अंक ये 8 है ही, 2 और ये 3 अंकों के पहले पॉइंट आ गया, ये हो गया किलोग्राम। 0.008 किलोग्राम या 0.008 किलोग्राम। अब पहले से हमारे पास में कितने थे 4 किलोग्राम तो पहले से थे, और 8 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदला, तो हमारे पास में आया 0.008 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे 4 किलोग्राम तो पहले से था, प्लस 8 ग्राम की जगह में क्या लिख दूँ 0.008 किलोग्राम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, पॉइंट वाली संख्याओं को हमने यहाँ जोड़ा है। पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, जैसे 4 किलोग्राम है, 4 के आगे कोई पॉइंट नहीं लिखा तो मैं 0.000 लिख सकती हूँ। फिर उसमें मुझे क्या जोड़ना है 0.008 किलोग्राम, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, और 008 किलोग्राम, ये भी किलोग्राम है और ये भी किलोग्राम है, किलोग्राम में ही किलोग्राम जुड़ता है, नीचे किलोग्राम लिख दूँ मैं। 8 में 0 जुड़ा 8, ये 0 ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 4, तो ये कितना आ गया 4.008 किलोग्राम। पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं, बस फ़र्क इतना है कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना होता है बस। देखिए प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 5 कक्षा 7 के लिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। हमको नीचे दशमलव संख्याएं दे रखी है, उनको हमें विस्तारित रूप में यानी फैलाकर लिखना है। पहला भाग देखिए क्या है 20.03,
20.03 को हमें विस्तारित रूप में लिखना है, यानी हमको हर संख्या को, हर अंक को उसके स्थानीय मान से हमें गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे संख्या जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 20 में सबसे पहले कौन सा अंक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पहला अंक 2 है। 2 को हम किससे गुणा कर दें, इसके स्थानीय मान से। 2 का स्थानीय मान क्या है, अगर पॉइंट के बाद हम संख्या देखनी शुरू करें तो ये तो 0 तो है इकाई के स्थान पर, और 2 जो है वो दहाई के स्थान पर। दहाई मतलब 10, 10 के स्थान पे क्या है 2, इकाई के स्थान पर है 0, दहाई के स्थान पर है 2। तो दहाई वाले अंक को हम दहाई यानी 10 से गुणा कर देंगे, ये इसका स्थानीय मान है 2 गुणा 10। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली संख्या के बारे में बात खत्म हो चुकी है 2 के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं 0 की। अब 0 लिख के, 0 का स्थानीय मान क्या है, इकाई यानी 1 के स्थान पे क्या है 0, तो हमने 0 को 1 से गुणा कर दिया। जैसे ही पॉइंट आया है हम इसको प्लस लिख देंगे वापस। प्लस अगली संख्या क्या है, 0 है। 0 का स्थानीय मान, 0 जो है दशांश, 0 जो है वो कौन से स्थान पर है, इस जो स्थानीय मान है 0 का वो है क्या, दशांश। दशांश के स्थान पर है 0, तो दशांश क्या होता है, गुणा 1/10, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 0 गुणा 1/10। दशांश होता है 1/10 से गुणा करना। प्लस लग जाएगा। देखिए ये 2 का लिखा है, ये हमने 0 का लिखा है, ये हमने अगले 0 की बात करी है। अब आ रहा है ये अगला 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 का स्थानीय मान से। 3 का स्थानीय मान, 3 कौन से स्थान पर है, दशांश के बाद में आता है शतांश, शतांश के स्थान पर है 3। शतांश मतलब क्या होता है, शतांश मतलब होता है गुणा 1/100। ये हो गया हमारा 3 की बात। तो ये 2 की बात हुई, ये 0 की बात हुई, ये अगला 0 की बात हुई, और ये 3 की बात हुई। तो ये 20.03 को हमने इस तरह से फैला के लिखा है, विस्तारित रूप में लिखा है। तो ये बिल्कुल आसान सा विस्तारित रूप है। हमको सिर्फ और सिर्फ संख्या को उसके स्थानीय मान से गुणा करना है, बस गुणा करके लिख के छोड़ देना है। ये हो गया हमारा पहला भाग हल। दूसरा भाग है 2.03। अब 2.03 फिर से देखिए, 2 को किससे गुणा करें, 2 का स्थानीय मान क्या है, पॉइंट को छोड़ दीजिए और सिर्फ इस 2 को देखिए। 2 का स्थानीय मान क्या है, इकाई के स्थान पर है 2, 0 के स्थान पर है दशांश, और 3 के स्थान पर है शतांश। बस हमें ये स्थानीय मान पता होने चाहिए, इकाई पर, दहाई पर, सैकड़ा पर, हजार पे, या दशांश या शतांश पे। तो 2 इकाई के स्थान पे है, इकाई मतलब 1 से गुणा कर दो, प्लस लगाओ। हर संख्या का स्थानीय मान लिखने के बाद में हमको प्लस लिख के अगली संख्या लिखनी है। प्लस अगली संख्या कितनी है, 0 का स्थानीय मान क्या है, दशांश मतलब होता है गुणा 1/10। फिर अगली संख्या है 3 का स्थानीय मान क्या है, शतांश मतलब गुणा 1/100। तो बस ये हमने लिख दिया, दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग है हमारा, तीसरा भाग देखिए 200.03 है तीसरा भाग। अब इसको हमें स्थानीय मान में लिखना है। अब देखिए शुरू करते हैं 2 से। 2 का स्थान देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये है इकाई के स्थान पर, ये है दहाई के स्थान पे, और ये है सैकड़ा के स्थान पे, और ये 0 है दशांश, और ये 3 है शतांश। ठीक है, ये इनका स्थानीय मान है। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ। 2 का स्थानीय मान कितना है, सैकड़ा यानी 100, तो 2 को किससे गुणा कर दूँ मैं, 100 से। प्लस अगली संख्या है 0 का स्थानीय मान है दहाई मतलब 10 से गुणा कर दो। प्लस अगला 0 का स्थानीय मान है इकाई यानी 1 से गुणा कर दो, पॉइंट है प्लस लगा दो। 0 का स्थानीय मान कितना है, दशांश यानी 1/10 से गुणा कर दो। प्लस अगला 3 है, 3 का स्थानीय मान है 1/100 से गुणा कर दो। बस ये हमारा स्थानीय मान हो गया। तीसरा भाग हो चुका है। चौथा भाग देखिए, चौथा भाग है 2.03। 2.034 है, इसमें किताब में थोड़ा सा
जो मैंने प्रिंट लिया है इसमें थोड़ा सा चार्ज जो है कट चुका है, 2.034 है। तो देखिए ये है इकाई के स्थान पर, ये है दशांश, ये है शतांश और ये है सहस्त्रांश। इसको बोलते हैं सहस्त्रांश। सहस्त्रांश मतलब गुणा 1/1000। तो देखिए इसका स्थानीय मान लिखना है हमें। 2 का स्थानीय मान है इकाई यानी 1, 2 × 1 प्लस 0 की बात कर रहे हैं, 0 है दशांश पर तो गुणा 1/10 प्लस 3 की बात कर रहे हैं, 3 है गुणा 1/100 पर और 4 की बात कर रहे हैं तो 4 है गुणा 1/1000 यानी सहस्त्रांश। तो ये हो गया हमारा चौथा भाग हल। ठीक है।